Class 6 English Honeysuckle Chapter number 6 Exercise. First question is answer the following question. उसमें first है Peter's favorite day of the week is Sunday because on this day everyone in the family is in a good mood. They all feel themselves lucky for being such a happy family. Second question है Nasir wanted to learn how to preserve seeds so that they can be used again. Third question is Dolma believes that she can make a good prime minister because her classmates come to her when there is a problem. Her teachers trust her when something is to be done in school. Now second question है ट्रू फॉल्स. मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था. उसके आंसर्स हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉल्स, और जो फोर्थ है वो ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी मैंने आपको बोले थे सेकेंड पार्ट को रीड करके फिर वर्किंग विद द टेक्स्ट. उसमें उसके आंसर है फर्स्ट जो था व्हेन आई एंजॉय डांस और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज़ माई बॉडीली इंटेलिजेंस. Then second, when I enjoy looking at maps and examine pictures, I use my visual intelligence. Then third is mathematical intelligence and fourth is verbal intelligence. उसके बाद मैचिंग में फर्स्ट में सी, सेकेंड में ई, थर्ड में बी. पूरा मैचिंग के आंसर्स दिए हैं मैंने. दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक. उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज राइटिंग जो है, राइटिंग में आपको ये मैंने आंसर दिया है, पर आपको पूरा राइटिंग सेक्शन जो है वो पहले रीड करना है. व्हाट्स योर नेचर एंड व्हाट इज एडवेंचर एंड एवरीथिंग. फिर स्पीकिंग है, और ये भी जो मैंने दिया है वो रीड करना है, लिखना नहीं है. और स्पीकिंग में गर्ल्स के लिए है कि भाई गर्ल्स शुड बी अलाउड टू क्लाइंब द ट्रीज इफ़ दे विश, बिकॉज उसके 3 रीज़न है. और नॉट अलाउड के भी 3 रीज़न्स हैं, वो लिखने हैं. टेक्स्ट बुक में आपको लाइंस दी है, उसी में लिख देने हैं. और फिर आपकी पोएम है द वंडरफुल वर्ड्स. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. Never let a thought shiver and die for want of a way to say it. तो ये पोइट का कहना है कि वर्ड्स जो है उनको कभी भी शिवल मत होने दो, उनको अकेले मत रहने दो. फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से, और उसको किसी भी वे में प्रेजेंट कर दो. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. इंग्लिश जो है वो बहुत ही वंडरफुल गेम है और सब उसको अच्छे से खेल सकते हैं. All that you do is match the words. सब लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को मैच करते हैं. To the brightest thoughts in your head so that you come out clear and true. एक ब्राइटेस्ट थॉट जो होता है वो आपके हेड में से, मतलब दिमाग से निकलना चाहिए, और वो वर्ड के साथ मैच होना चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स बनने चाहिए, ताकि सो दैट कम आउट क्लियर एंड ट्रू,
ताकि कुछ अच्छा बाहर आ सके, सच्चाई आ सके और वो क्लियर हो सके. And hence on solemnly groomed and fed for many of the loveliest things have never yet been said. और फिर जो वर्ड्स इतने मतलब ब्राइटेस्ट वर्ड्स जो हमारे दिमाग में थॉट्स बन के घूम रहे होते, उसको हम अच्छे वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो अब तक नहीं कही गई हो या नहीं की गई हो. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं उसका फूड और उनका ड्रेस होते हैं. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. वो उसको एक बॉडी देते हैं. हमारे जो थॉट होते हैं उनको एक बॉडी देते हैं और एक मूवमेंट देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको हमारे थॉट को हम प्रेजेंट कर पाते हैं. एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग. और सभी लोग वेट कर रहे हैं, ऑल आर वेटिंग कि कुछ अच्छा सुनने को मिले, कुछ फ्रेश सुनने को मिले और कुछ ब्यूटीफुल चीज़ हो. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज़. पर हमारी आँखें जो देखती हैं और हमारा दिमाग जो सोचता है, वो हम लोग कैसे फ्री कर सकते हैं, कैसे दुनिया के सामने ला सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू. मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज. हो सकता है कि आपके दिमाग में भी कोई अच्छा सा एकदम फैबुलस सरप्राइजिंग चल रहा हो थॉट, तो फिर आप उसको वर्ड के रूप में प्रेजेंट करिए. यहाँ पे लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि जो लैंग्वेज नहीं होती तो फिर पता नहीं दुनिया की कुछ और ही शक्ल होती, लोग कन्वर्ट्स कैसे करते. तो यही बताया है कि भाई वर्ड्स आए इसीलिए, वर्ड्स हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है या फिर अच्छी चीज़ें, अच्छे थॉट्स होते हैं, उसको बाहर प्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड्स ही यूज़ करते हैं. ये वर्ड्स का इम्पोर्टेंस है. पोएट है मैरी ओनियल. पोएम में 2-3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन आंसर फिलअप्स है, फिलअप्स के जैसे. विथ योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम. फर्स्ट है, डू नॉट लेट अ थॉट shrivel and die because it may be a marvelous new surprise which everyone is longing to hear. यानी अपने थॉट को ऐसे ही मत छोड़ दो या फिर उसको ख़त्म मत होने दो. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग से कोई मार्वेलस सरप्राइज़ निकल रहा हो, और ऐसा सरप्राइज़ जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हो. इंग्लिश इज़ अ डैश विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले. तो इंग्लिश उसका आंसर है वंडरफुल गेम ऑफ मैचिंग थॉट्स. वन हैज़ टू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन द माइंड. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स. ये 4 आंसर लिखने हैं. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप ही करना है. और इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स देयर एंड देयर मीनिंग्स. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. ये सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारे मीनिंग्स उसके आपको भी खुद से समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चन 2 में. यहाँ तक का हमारा हनीसकल का चैप्टर कंप्लीट होता है 6. उसके एक्सरसाइज और पोएम सब कुछ कंप्लीट करके एप्लीकेशन में भेज देना है और होमवर्क रेगुलरली भेजना है. ओके.